तो चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होगी और आप चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करोगे। माही चुपचाप गार्डन की तरफ चली गई। उसे काफ़ी अकेला और उदास महसूस हो रहा था। उसे आज अपने आश्रम की काफ़ी याद आ रही थी और आज उसे अंदर से अपने माँ बाप की कमी महसूस हो रही थी। वह बैठकर सामने देख रही थी समय जो घर में ही था। आज वह जब अपना काम खत्म कर स्टडी रूम से बाहर आया तब वह अपने कमरे में गया। कमरे में करण सो रहा था और उसके आजू बाजू कुशन लगाए हुए थे और माही कमरे में नहीं थी। उसने सोचा शायद वह नीचे हो, इसलिए वह भी नीचे चला गया और हाल में देखने लगा और इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। वह चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया और किचन की तरफ देखने लगा, पर किचन से भी उसे हल्की हल्की संध्या जी की ही आवाज आ रही थी। बाकी किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए अब वह परेशान हो गया कि माही आखिर गई कहाँ। ये दूसरी तरफ टीना इस वक्त एक विला में थी और वह विला काफी तहस नहस हो रखा था। यह विला टीना का ही था और वह उन सभी टूटे फूटे सामानों के बीच में गुस्से से उबल रही थी। उसे इस बात से काफी चिढ़ हो रही थी कि उसका इतना बड़ा प्लान सक्सेसफुल होने के बाद भी नाकाम हो गया और माही वापस उसे घर में आ गई। वह भी समय उसे खुद ले आया। उसे इस बात से काफी चिढ़ हो रही थी। उसने बेहद सन की आवाज में कहा, सोचा था तुझे बस घर से बाहर करूंगी, पर अब तुझे दुनिया से जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। ये बोलकर उसने पास में पड़ा चाकू उठाया और अपने ही हथेली पर 3-4 बार वार कर दिया। उसकी हथेली खून से सन गई और वह किसी साइको की तरह उसे हथेली को देखने लगी। ये दूसरी तरफ लंदन में दो एक जैसे दिखने वाले लड़के एक बार में नाच रहे थे। उनके आसपास 3-4 लड़कियां नाच रही थी जिन्होंने काफी शॉर्ट और रिवीलिंग कपड़े पहन रखे थे। वह लड़की भी उनसे चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के का फोन रिंग किया। तेज म्यूजिक के शोर होने के कारण उसे फोन की रिंग सुनाई नहीं दी। तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ तो इस बार उसे लड़के का ध्यान उसे पर गया। उसने जैसे ही फोन पर चमक रहे नाम को देखा, उसने दूसरे लड़के की हथेली पकड़ ली। वह लड़का भी उसे देखने लगा और दोनों वहां से एक साइड आ गए जहां पर शोर काम था। उसे लड़के ने कॉल पिक किया तो सामने से एक आदमी की आवाज आई, हेलो कहाँ हो तुम दोनों। जिस पर वह लड़का बोला, भाई हम तो क्लब में है। तो वह आदमी बोला, अपना ख्याल रखना। तो दूसरा लड़का बोला, जी भाई लव यू। ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर से जाकर पार्टी एंजॉय करने लगी। वह आदमी जिसका फोन था वह इस वक्त बेड पर बिना कपड़ों के बैठा हुआ था। उसके सिर्फ निकले शरीर पर एक ब्लैंकेट था और बगल में एक लड़की सो रही थी। उसने एक नज़र उसको देखा और वहीं बैठकर अपना सर हाइड्रेट से लगा दिया और सिगरेट जलाकर उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। उसके दिमाग में कुछ शातिर चल रहा था और वह किसी गहरी सोच में था। तभी उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आई और उसने अपना सर एड्रेस से टीका लिया और सिगरेट स्मोक करते हुए कुछ और सोचने लगा। ये समय को जब माही नहीं दिखाई दी तो उसे बेचैनी होने लगी थी। उसने यह वह देखा, फिर वही काम कर रहे एक मेड से पूछा, माही कहाँ है। जिस पर वह मेड बोला, जी वह तो गार्डन में है। तो समय ने यह सुनकर तुरंत अपने कदम गार्डन की तरफ बढ़ा दिए। माही चुपचाप गार्डन में शून्य में तकते हुई बैठी हुई थी। वह किसी गहरी सोच में थी और उसके चेहरे पर उदासी और नाराजगी साफ लग रही थी। उसे अपना विश्वास जो भगवान पर उसने हमेशा से बनाए रखा था वह टूटता नजर आ रहा था। वह मन ही माँ अपने भगवान से नाराजगी जता रही थी कि मैं ही क्यों। तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने अपनी सिर घूमकर देखी तो उसके बगल में थोड़ी दूरी पर समय आकर बैठा हुआ था। उसने एक नज़र उसे देखा और दरकार एक कदम उससे दूर होकर बैठ गई। ये देखकर समय ने एक गहरी सांस ली पर कुछ कहा नहीं। दोनों ही खामोशी से बैठे रहे। तभी माही अचानक से बोल पड़ी, क्या आपको पहले बीवी से प्यार था। उसके आए हुए यूं अचानक सवाल से समय उसे देखने लगा और फिर वह भी सामने देखते हुए बोला, प्यार तो नहीं था पर मैंने उसे ही अपना सब कुछ माना था। तो माही उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो क्यों छोड़ दिया उनको। तो समय ने अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए कहा, मैंने नहीं, उसने छोड़ दिया मुझे। तो माही ने पूछा, क्यों। जिस पर उसने कहा, उसको बच्चा नहीं चाहिए था और मैं अपने करण को अपने से दूर नहीं कर सकता था, इसलिए उसे। पर माही उसे हैरानी से दिखने लगी और बोली, वह तो उनका ही बच्चा था। तो फिर। तो समय ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ कहने को तो वह उसका ही बच्चा था, उसी की कोख से जन्म हुआ था। पर कहते हैं ना, पैदा करना ही सब कुछ नहीं होता। वह शायद उसे बच्चों के प्रति अपना लगाव और प्यारी रख ही नहीं पाई। उसे हमेशा से मेरा बच्चा बोझ लगता था और उसकी गलती के कारण आज मेरा बच्चा। ये बोलते हुए वह 2 मिनट का रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। उसका यूं रुकना माही को थोड़ा अजीब तो लगा। तो फिर उसने फिर से अपने भाव बदलते हुए सामने देखा और पूछा, मैं जानती हूँ अगर हम किसी से पहले से प्यार करें ना तो फिर हम किसी और से प्यार नहीं कर पाते और शायद आपके साथ भी यही हो रहा है। पर आपको पता है, बचपन से मैं बड़ी जब से होते आई हूँ तब से मेरा एक ही सपना था, एक अच्छा पति, एक अच्छा परिवार और एक अच्छा घर। क्योंकि जिंदगी में मुझे ये तीनों चीज कभी नहीं मिली। जब भी किसी माँ को और पापा को उनके बच्चों के साथ कुछ देखती हूँ ना तो मन में कहीं ना कहीं टीस होती है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला। पर यह समझकर चुप हो जाती हो कि भगवान ने मेरे नसीब में नहीं लिखा था और शायद मुझे इससे कुछ अच्छा मिल जाए। फिर मैं ना एक पिक्चर देखी जिसमें पति पत्नी और उनका सुखी संसार दिखाया गया और यह धारणा कि पति का परिवार ही लड़की थी का परिवार होता है। तो मैं भी यह सोच लिया था कि मेरी दुनिया भी ऐसी होगी। पर आज की मेरी हकीकत उसे कहानी से बिल्कुल अलग है। और आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता बच्चा कैसा पैदा होता है। तो समय उसे हैरानी से देखने लगा, मुझे क्या पता नहीं सेक्स क्या होता है, मुझे सब पता है पर मैंने आपको कभी यह एहसास नहीं होने दिया क्योंकि मुझे अब तक इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। पर इतना समझता हूँ कि यह सिर्फ पति का अपनी पत्नी के लिए और पत्नी का अपने पति के लिए हक होता है जो उनके रिश्ते को पूरा और मजबूत करता है। और पता है मुझे ये कब पता चला, बस कल ही जब उसे जगह पर गई थी। मैं कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करना चाहती क्योंकि
क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अनाथ हूँ, मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं, पर मुझे भी दर्द होता है ना, बहुत दर्द होता है। आप लोग तो बस आकर मुझे बुरा बोलकर चले जाते हैं, पर मैं बुरी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं बुरी। यह बोलकर वह अपने आंसू भरी आंखों से समय को देखने लगी। समय जो उसके दर्द को महसूस कर रहा था वह बस उसे एक तक देख रहा था। माही तुरंत वहां से उठी और जल्दी जल्दी विला के अंदर चली गई। समय कुछ देर उसकी गई हुई दिशा में देखने लगा, फिर उसने आसमान की तरफ देखा और थोड़ी देर वहीं बैठ रहा। माही दौड़ती हुई ऊपर टेरेस की तरफ चली। दोपहर का समय था। माही थोड़ी देर वही कोने में बैठी रोती रही। थोड़ी देर बाद वह उठी और अपने आंसू पहुंचकर नीचे चले गए। वह अपने कमरे में आई तो करण अभी भी सो रहा था। उसने प्यार से उसके माथे को सहलाया और उसे उठाकर फ्रेश कर दिया और फिर उसे नीचे ले जाकर खाना खिलाने लगी। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे और सब लोग कहीं ना कहीं माही को ही देख रहे थे, पर उसने एक नज़र भी किसी की तरफ उठाकर नहीं देखा और बस चुपचाप करण को खाना खिलाती रही। थोड़ी देर बाद वह उठ गई और करण को लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही रतन बोल पड़ी, माना कि इसने ने कुछ किया नहीं है, पर यह कैसे बर्ताव कर रही है माँ, जैसे वापस आकर हम पर कोई एहसान किया हो इसमें। जिस पर लक्ष्मण जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चुप रहो रत्ना, बच्ची है वह भी, और वह जहाँ से वापस आए है तो उसे नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। फिर उन्होंने दादी की तरफ देखा और बोले, माफ कीजिएगा माँ, छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहा हूँ, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने किसी और की ये की सजा किसी और को दे दी है? तो दादी जी और दादाजी उन्हें देखने लगे तो लक्ष्मण जी ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि नियम पर चलना अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता ये लड़की उसे जैसी है। जब से यह आई है ये पूरे दिल से सब कुछ करती है। मैंने उसके आंखों में उम्मीद होती है कि कोई उसकी तारीफ करेगा, कोई उसे अच्छे से बात करेगा, पर शायद हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि हमें मिले हुए धोखे की सजा हम किसी मासूम को दे रहे हैं। जिस पर सब लोग एक पल को सच में पड़ जाते हैं। रतन जी भी एकदम शांत हो गई और कुछ सोचने लगे। उन्हें कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी की बातें सही लग रही थी। दादा और दादी भी इस बारे में सोच रहे थे। लक्ष्य और काशवी भी एक पल को सोच पड़ गए। अरुण और वरुण को तो कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी वह सबको देख रहे थे। सबके चेहरे पर अलग अलग इमोशंस नजर आ रहे थे। माहौल एकदम अजीब सा हो गया था। समय जो वहां बैठा ये सब कुछ सुन रहा था, उसे भी कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी की बातें सही लग रही थी। वह अपना खाना उठकर छोड़कर चला गया। सबने एक नज़र उसे देखा, फिर सबने भी थोड़ा बहुत खाया और अपने कमरे में चले गए। यह माही भी जब करण को अपने साथ कमरे में ले आई तो उसी के 10 मिनट बाद उसे किसी के कदमों की आहट अपने पीछे हुई। वह समझ चुकी थी कि समय आ गया है, पर उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और कायलरन पर ही ध्यान देने लगी। समय ने एक बार उसे देखा और बिना कुछ कहे बालकनी में चला गया। माही जब तक वह कमरे में था तब तक उसकी तरफ नहीं देख रही थी। अब जब वह बालकनी में गया तो माही उसकी तरफ देखने लगी और फिर करण को संभालने लगी। यह हम बालकनी में समय किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने अपना सर चेयर से टिक कर रखा था और कुछ सोच रहा था। उसकी के मन में अतीत की घटनाएं चल रही थी। तभी उसके दिल से आवाज आई, तूने गलत किया समय, किसी और की गलती की सजा तू किसी और को नहीं दे सकता। यह महसूस होते ही उसने अपनी आंखें खुली जो कि काफी लाल हो चुकी थी। वह थोड़ी देर वहीं बैठ रहा और फिर अपने स्टडी रूम में गया। वहां से उसने एक सीक्रेट डोर ओपन किया और अंदर आ गया। अंदर हर तरफ महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। समय एक तरफ बैठ गया और एक बोतल उठाकर उसे पीने लगा। वह कभी ड्रिंक नहीं करता था और स्मोक भी नहीं करता था, पर आज उसे अपने अंदर की आवाज ही परेशान कर रही थी, जिसे शांत करने के लिए उसने ड्रिंक का सहारा लिया। ये दूसरी तरफ राजावत मेंशन में अर्नव गहरी नींद में था और नींद में उसके माथे पर पसीना नजर आ रहा था। इससे ये साफ पता चल रहा था कि वह कोई डरावना सपना देख रहा है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें झट से खुल गई और वह हड़बड़ा कर उठ बैठ। वह पूरा पसीने में भीगा हुआ था और गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। उसने एक नजर घड़ी पर डाली तो इस वक्त रात का 1 बजे बज रहा था। अब उसे बेचैनी की वजह से नींद नहीं आने वाली थी। वह चुपचाप जाकर बालकनी में खड़ा हो गया और सामने देखने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य चलने लगे। पापा पापा, वह गुड़िया को ले जा रहे हैं। पापा पापा उठो, पापा मामा उठो, गुड़िया को ले जा रहे हैं। मामा, एक 8 साल का बच्चा अपनी माँ पापा की लाश को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वह ये नहीं जानता था कि अब वह लोग कभी नहीं उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उसी के सामने एक आदमी एक अपनी गोद में एक रोती हुई 2 महीने के बच्चे को लेकर जा रहा था और वह लड़का उसका कुछ नहीं कर सकता था। ये सब सोचते हुए अर्नव की पकड़ अपने बालकनी की रेलिंग पर काश गई। उसने आंखें बंद कर ली तो उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें खोली तो वह काफी लाल हो चुके थे और उसके आंखों में बेहिसाब गुस्सा और दर्द नजर आ रहा था। शायद इसका भी अतीत कुछ दर्दनाक होगा और वह क्या है हमें पता हो जाएगा। वह आदमी किसी से कॉल पर बात करते हुए बोला, पागल, वो समय ठाकुर है और तुम उससे बेवकूफ बनाने चली हो और तुम्हें लगता है वो तुम्हारे इन चिंदी प्लान्स में फंसेगा। तो सामने से किसी ने कुछ कहा और इस आदमी ने कुछ और कहकर कॉल कट कर दिया और बोला, मेरे पास हुक्म का इक्का है और अब कुछ ही दिन में मैं उससे खोलूंगा। और वह हंसने लगा। ये दूसरी तरफ 8 बज चुके थे पर समय अब तक बाहर नहीं आया था और सबको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही देर तक काम करता रहता था। माही ने करण को काशवी को दे दिया। काशवी तो उससे बात करना चाहती थी पर माही ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और चुपचाप चली गई। काशवी भी कहीं ना कहीं उसकी ये नाराजगी समझ रही थी, पर उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने माही पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया। पर सिचुएशन ही ऐसी थी कि कोई भी विश्वास ना कर पाए। माही चुपचाप नीचे चली गई। किचन में संध्या जी और रतन जी खाना बना रही थी। माही ने एक नज़र उन सबको देखा, फिर चुपचाप काम करने लगी। संध्या जी और रतन जी उससे देख रही थी। आमतौर पर वो जब भी यह आती उनसे बात करने की कोशिश करती, पूछती मैं क्या करूं, पर वो लोग भी उससे बस रुख सा जवाब दे देती थी। तो आज माही ने उनसे कुछ भी नहीं कहा तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। माही ने फिर खाना टेबल पर परोसना शुरू कर दिया। जब दादाजी को समय नहीं दिखा तो उन्होंने कहा, छोटी बहू समय किधर है? तो माही ने एक नज़र आस
पास देखा और बोली वह तो स्टडी रूम में ही होंगे। तो दादाजी ने कहा जाओ उसे बुला लाओ, जिस पर माही ने हाँ कह दिया और ऊपर समय को बुलाने के लिए चली गई। उसने हल्के से दरवाजा नॉक किया पर अंदर से उसे कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया तो इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। उसने हल्का धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। माही अंदर आई तो उसकी नज़र पूरे कमरे में गई जहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने आवाज़ दी तो कोई भी जवाब नहीं आया। माही फिर बाहर चलने को हुई कि अचानक एक शेल्फ खुली और उसमें से समय बाहर आया। वो हल्के नशे में था। माही ने जब उसे देखा तो चौंक गई, फिर ज्यादा कुछ ना सोचते हुए बोली आपको दादाजी ने नीचे खाने के लिए बुलाया है। तो समय ने उसे देखने लगा और बोला मुझे नहीं जाना। उसकी आवाज़ में हल्के नशे की खुमारी महसूस हो रही थी पर माही ने ये महसूस नहीं किया और बोली ठीक है मैं ऊपर ही ले आती हूँ। और ये बोलकर वो जाने को हुई तो समय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया और माही जो इसके लिए तैयार नहीं थी वो अचानक से उसे टकरा गई और उसे देखने लगी। तो समय उसे पकड़कर सोफे पर बैठ गया और माही को भी अपने गोद में बैठा दिया। माही हैरानी से उसे ही लगी और छूटने की कोशिश करने लगी। तो समय ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखी तो माही चुप होकर उसे देखने लगी। उसकी दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई और समय बोला शू सू शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तो माही भी उसे देखने लगी। समय ने कहा मैं बहुत बुरा हूं ना पता है मुझे, पर मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे ना शादी नहीं करनी थी। तो माही के आंखों में जैसे कुछ आकर गया। तो समय ने कहा तुमसे नहीं, उससे, वो भी दादाजी की पसंद थी जैसी तुम हो, पर वो तुमसे अलग थी। तुम किसी से भी प्यार से बात करती हो, वो सबसे लड़ती थी। तुम सबको माफ करने का सोच तो हो और वो सबको अपने इशारे पर चलने की सोच तो थी। तुम किसी और के बच्चे को भी प्यार करती हो, वो खुद के बच्चे को भी बोझ समझती थी। मुझे बहुत उम्मीदें थी उससे पर वो बहुत बुरी थी। उसने ना मुझे किसी भी लड़की पर यकीन करने लायक नहीं छोड़ा। एक पलकों में खुद के बारे में कुछ गलत सोच सकता हूं पर करण के बारे में नहीं, जो जान है मेरी। तो माही भी आंखों में हल्की नमी लिए उससे ही देखने लगी। तो वो आगे बोला पर तुम कुछ अलग लगी मुझे, मेरा दिल कहता है तुम पर यकीन करूं पर दिमाग करने नहीं देता और उसके धोखे मुझे याद आ जाते हैं, पर मैं अब से कोशिश करूंगा तुम्हें समझने की। फिर उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरिए हुए कहा तुम मुझे छोड़कर मत जाना। उसने ये काफी उम्मीद और मासूमियत से कहा था। तो माही ने भी बेखुदी में हाँ में सर हिलाया। तो समय बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसकी नज़र माही के सॉफ्ट पिंक लिप्स पर गई जिस पर हल्का सा कट लगा हुआ था। समय ने धीमे से उसके होंठों को अपने होंठों में ले लिया। माही को इस बात का अंदाजा भी था पर यह एहसास उससे नया और अजीब सा लगा और उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पर उसे हल्का शराब का टेस्ट भी आने लगा था और माही ने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद समय ने उसे छोड़ दिया तो वो उसे देखने लगी। समय ने उसके गाल पर चूम लिया, फिर उसके माथे को। माही को भी ये एहसास अच्छे लग रहे थे जो उसका गुस्सा और तकलीफ को उससे दूर कर रही थी। अभी कुछ और होता इससे पहले डोर किसी ने नोक किया। माही हड़बड़ा गई और उठे को हुई पर समय ने उसे पकड़ कर रखा।